बड़ी प्रसन्नता की बात है। श्री रंग लक्ष्मी महाविद्यालय वृंदावन की पूर्व प्राचार्य श्री न्यायक गुरु जी अस्वस्थ होने के बाद भी आज ही आपके पैर में पीड़ा थी, लेकिन कल ही पलस्तर कटाए और आप कृपा करके पधारे। ये बालक के ऊपर आपका स्नेह है। गुरु जी का पधारिए, जोर से ताली बजाकर गुरुदेव का स्वागत करें। मंच पर आकर के न्याय के संस्कृत के अद्भुत विद्वान गुरु जी। वृंदावन में समय कहीं भी संस्कृत शास्त्रार्थ हो तो गुरु जी तत्काल जब संस्कृत में धारा प्रवाह बोलना शुरू करते हैं, हाँ ऐसा लगता है जैसे गंगा जी में बाढ़ आ गई हो महाराज, आनंद हो जाता है। और मेरे ऊपर तो गुरु जी का विशेष स्नेह रहता है। कृपा करके पधारे। बंसल जी गुरुदेव का स्वागत। दो बार कीर्तन गोविंदे मेरो है के चरणों में बार बार प्रणाम। माइक गुरु जी के पास पहुंचवा दो। दो शब्द इस आयोजन के लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए श्री गुरु जी आशीर्वाद के प्रदान करेंगे। उन्हें शांति से सभी ग्रहण करें। जिस परिस्थिति में आप आए हैं, मेरा सौभाग्य ही है क्योंकि माताजी अस्पताल में है और आपका भी प्लास्टर कल ही कटा है और परिस्थितियां हैं, लेकिन आए ही कृपा करके। जरा माइक ठीक करना भाई, माइक ठीक कर। बिना और ठीक करो। बिना वेंकटेशम ननाथो ननाथः सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अहं दूरतस्ते पदाम्भोजयोग्मा प्रणामेच्छया नित्य सेवां करोमि सकृत्सेवया नित्य सेवाफलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। यहाँ आगे आ जाए, सोफा पे इधर आ जाओ। कारंकारमलौकिकाद्भुतमयं मायावशात् संहरन् हारं हारमपीन्द्रजालमिव यः कुर्वन् जगत्क्रीडते तं देवं निरवग्रह स्फुरदविद्यानानुभावं भवं विश्वासैकभुवं शिवं प्रतिनमन् भुवाशमन्त्येष्वपि दोर्भिर्युक्तैश्चतुर्भिः स्फटिकमणिमयी मक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण पाशं वीणां मुकुन्दस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वादे च तथ्यं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः।
लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकाः लीला पुरुषोत्तमाः यादवेन्द्राः ब्रजेन्द्राः द्वारिकाधीश्वराः बांके विहारिणः भगवन्तः श्रीकृष्णचन्द्राः तेषामेव वाङ्मय विग्रह रूपेण प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि इत्युक्तिः प्रसिद्धा विद्यते। अतएव साक्षात् कृष्ण स्वरूपेण विराजमानाः व्यासपीठस्य अग्रभागे श्रीमद् भागवत महापुराण जी महाराजाः अथ च कृष्ण व्यासस्य पुत्रत्वेन अवतीर्णाः साक्षात् परमहंसाः येन तावत् तदानीन्तनस्य यजमानस्य परीक्षित राज्ञः उद्धारः कृतः एवं भूतेन साक्षात् शुकाचार्य जी महाराजाः व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अनया पंक्त्या व्यासपीठाधिष्ठिताः साक्षात् विष्णु स्वरूपाः आचार्याः सौरभ द्विवेदी जी महाराजाः अथ च अस्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत सप्ताह पाः शरद बंसल जी महाराजाः समुपस्थिताः मंचे गोस्वामिभिः पूज्यवादैः महात्मभिः महामनीषिभिः तुलसीदासैः स्वकीयायां चौपाय्यां विद्यते वंदौ प्रथम महीसुर चरणा इत्यनया रीत्या अस्माकं दक्षिण भागे विराजमानाः भूसुरद्वयाः अथ च व्यासपीठस्य वाम भागे संगीतज्ञाः मर्मज्ञाः अथ च अनेके श्रीमद्भागवत सप्ताह मूल पारायण कर्तारः मंचस्थाः विद्वांसः अथ च अस्मिन् प्रांगणे भी विभिन्न संख्यायां समुपस्थिताः विद्वद्धुरीणाः विप्रकुलावतंसाः भूसुराः सर्वेषां पवित्रतम चरण कमलेषु अस्माभिः पौनः पुण्येन स्वकीयम् अभिवन्दनं विधीयते। अस्मिन् प्रांगणे समुपस्थिताः कथारसरसिकाः सज्जनाः देव्यः मातरः भगिन्यश्च। देखिए वैसे संस्कृत जो भाषा है उसको कहने से भी अंतःकरण पवित्र होता है, सुनने से भी अंतःकरण पवित्र होता है। जो लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, न समझने के बावजूद भी उनको सुंदर लगता है, अगर कहिए तो आप लोगों के चेहरे को ऐसे ऐसे करवा करके स्वीकृति करा सकता हूं। अंग्रेजी और हिंदी उतनी अच्छी आप लोगों को नहीं लगती होगी जितनी अच्छी संस्कृत लगती है, क्योंकि संस्कृत देववाणी है। संस्कृत में ही सर्वप्रथम ग्रंथ भगवान वेद है और संस्कृत में ही विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का विभिन्न ऋषियों के द्वारा प्रणयन किया गया है और विभिन्न प्रकार के, अरे बैठो भाई कहां जा रहे हो, विभिन्न प्रकार के ऋषियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का, विभिन्न प्रकार के पुराणों का और विभिन्न प्रकार के उपनिषदों का
जीवात्मा के शरीर धारण करने से लेकर और जीवात्मा के शरीर विसर्जन के बाद दाहादि जितने भी कर्म संपन्न होते हैं, ये सारे कर्म संस्कृत भाषा में ही बनाए हुए शास्त्रों के द्वारा होते हैं। और शास्त्र दो भागों में विभाजित है, विधि और निषेध के रूप में। विधि का मतलब होता है एवं करणीयम, अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद ऐसा करना चाहिए। माने जन्म से लेकर के मरण पर्यंत प्रातः काल शैया का त्याग करने के बाद और पुनः रात्रि में विश्राम करने के लिए शैया पर पहुंचने तक जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनको इस प्रकार से संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार का जो शास्त्रों में बतलाया जाता है इसी को कहते हैं विधि। और निषेध उसको कहते हैं कि प्रातः काल शैया का त्याग करने के बाद और पुनः रात्रि में विश्राम में अपने पलंग या शैया पर जाने तक यह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का जो वाक्य होता है संस्कृत में उसी को कहते हैं निषेध। तो अर्थात यह करना चाहिए उसके अनुसार जो करता रहे और यह नहीं करना चाहिए उसके अनुसार जो न करे। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन का यापन करता है वही वस्तुतः मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अपने मनुष्यता को सार्थक करने में समर्थ हो पाता है। अब प्रकृति प्रकरण में हम आपको बतलावें, पहले तो यह मेरा परम सौभाग्य है कि 1.5 माह से पैर में प्लास्टर चढ़ने के कारण सैकड़ों संगोष्ठियों में, विद्वत सभाओं में और कथाओं में जाने का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हो पाया। यह मेरा परम दुर्भाग्य है। और अनेकानेक लोगों के द्वारा, आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर यह भी अगर इसका वीडियो बन रहा होगा और इसका प्रसारण होगा तो लोगों को पता लग जाएगा कि गुरुजी आज 1.5 महीने के बाद किसी मंच से अपना उद्बोधन दे रहे हैं। तो हमारे पास लोगों के फोन आते रहे हैं कि क्या बात है गुरुजी आपका उद्बोधन नहीं हो रहा है। तो मैंने अपनी असमर्थता मोबाइल के माध्यम से लोगों को बतलाई, किंतु सौरभ द्विवेदी जी मेरे अत्यंत परम प्रिय पात्र हैं। यह मेरा कहना मेरे लिए पाप कर होगा, क्योंकि वर्तमान में यह व्यासपीठ पर विराजमान है। और व्यासपीठ पर विराजमान जो व्यक्ति होता है, इनके चाचा और पिता भी अभी अभी आए हैं, वो भी इनको अपना पुत्र या भतीजा नहीं कर सकते। कारण यह है, अभी जब मैंने मंगलाचरण किया था तो यह कहा था व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यहाँ जो भी मुख्य यजमान होंगे, हमारी समधिन जी यहाँ बैठी हुई हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मुख्य यजमान होंगे या गौण यजमान होंगे, जब कभी भी व्यासपीठ पर विराजमान जिनके मुखारविंद से कथा ज्ञान की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, उसमें लोग स्नान करके अपने को सफल करते हैं, उनका जब पूजन करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले साक्षात कृष्ण स्वरूप भगवान लीला पुरुषोत्तम यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत जी का पूजन करते हैं। उसके बाद परमहंस, इसीलिए श्रीमद् भागवत को पारमहंसी संहिता कही गई है। परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन में यह कथा सुनाई है, और सुखदेव जी परमहंस थे।
यह सौरभ जी ने आप लोगों को प्रथम दिवस ही या द्वितीय दिवस बताया होगा, यम प्रव्रजंत करके श्लोक बताया होगा कि जब परमहंस सुखदेव बाहर जाने लगे हैं और पीछे पीछे उनके पिताजी उनका पीछा करते हुए हे मेरे पुत्र कहते दौड़ते हैं, तो नग्न स्नान नदी में करती हुई जो स्त्रियां हैं उनको सुखदेव जी को कोई भी भान नहीं हुआ कि हाँ स्त्री स्नान कर रही है, पुरुष स्नान कर रहा है। लेकिन उनके अत्यंत वृद्ध पिता जो भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार हैं, उन्होंने उनसे पूछा मेरा 16 वर्षीय पुत्र इधर से गया है, क्या आप लोगों ने देखा? तो उन लोगों ने पहले अपने शरीर को ढका, ढकने पर उन्होंने प्रश्न किया कि मैं तो वृद्ध हूं, मुझे देख करके लज्जावती होकर के आप लोग अपने शरीर को ढक रही हैं, और मेरा युवा पुत्र इधर से गया तो आप लोगों ने अपने शरीर को नहीं ढका। कहे आपका प्रश्न ही आपका उत्तर है, क्योंकि आपके पुत्र को यह भान ही नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, स्त्री के अंग कैसे होते हैं और पुरुष के अंग कैसे होते हैं, जीव कौन है, जड़ कौन है, जगत कौन है, इन सब से जिसकी बुद्धि परे होती है वही वस्तुतः परमहंस होता है। तो इसीलिए परमहंस के द्वारा परीक्षित का उद्धार किया गया है, इसलिए श्रीमद् भागवत जी का दूसरा नाम पारमहंसी संहिता बताई गई है। और भगवान वेद व्यास का वह प्रश्न ही उन स्त्रियों का उत्तर था। तो ऐसी स्थिति में अब यह पारमहंसी संहिता जो है, इसमें साक्षात भगवान के 24 अवतारों का किसी, यद्यप देखिए भगवान के मात्र 24 अवतार नहीं है, यह तो सिर्फ मात्र श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है कि भगवान के 24 अवतार हैं, और उन 24 अवतारों में भी मुख्य 10 अवतार हैं। लेकिन यतिचक्र चूड़ामणि परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी जब तक इस धराधाम पर रहे, निरंतर यह उद्घोष करते रहे हैं कि आज के करीब 554 वर्ष पहले, उस समय जो उन्होंने उद्घोष किया था उस समय की बात नहीं कर रहा हूं, आज इस समय मैं कह रहा हूं, 554 नहीं 574 वर्ष पहले इस धराधाम पर महामना गोस्वामी तुलसीदास ऐसे संक्रमण काल में अवतीर्ण हुए थे जिस समय सन्यासी लोग, वैष्णव लोग, शैव लोग, गणेश लोग, शौर्य लोग, शाक्त लोग, एक सभी लोग एक मंच पर कभी बैठते ही नहीं थे, और जहां जिसकी अधिकता होती थी और जिनकी न्यूनता होती थी, न्यून लोगों को काट करके फेंक देते थे, और अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, केवलाद्वैत आदि आदि जितने सिद्धांत विभिन्न आचार्यों के द्वारा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य बना करके स्थापित किए गए हैं, सिर्फ अपने मत को ही वर्चस्व दे करके दूसरों को मारने में ही लगे हुए थे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे एक महापुरुष ऐसे अवतीर्ण हुए इस धरती पर, जिन्होंने समन्वयवाद स्थापित किया, उनके समन्वयवाद को ही लेकर के श्रीमद् रामचरितमानस में सारे सिद्धांत हैं और सबका उन्होंने समन्वय किया है। चूंकि कथा बाधित होगी इसलिए मुझे समन्वय करने का उतना समय अपेक्षित नहीं प्राप्त हो सकता है। इतना कह सकता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी सिद्धांतों का समन्वय किया है, और उसी समन्वय का फल है कि आज 574 वर्ष पूर्व जो महापुरुष लोग आपस में टकरा रहे थे, वो आज सभी लोग एक मंच पर बैठ करके एक मत हो करके, कोई भी यह नहीं कह रहा है कि मैं अद्वैती हूँ, विशिष्टाद्वैती हूँ, द्वैताद्वैती हूँ, शुद्धाद्वैती हूँ, केवलाद्वैती हूँ, बल्कि सभी लोग कह रहे हैं कि मैं सनातन धर्मी, मतलब सनातन धर्म की ही यह प्रत्येक शाखाएं हैं। किसी भी शाखा को लेकर के आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक अगर व्यक्ति अपना जीवन यापन करे तो उसका कल्याण निश्चित है। एक बात
तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी कहा करते थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी के एक एक पद में वेद की ऋचाएं नाचती रहती हैं। अगर सारे ग्रंथों को छोड़ करके एकमात्र सबसे छोटा ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी का है हनुमान चालीसा, श्रद्धा निष्ठा विश्वास पूर्वक पूरे जीवन भर यदि हनुमान चालीसा का व्यक्ति पारायण करता रहे तो सारे शास्त्रों के अध्ययन और अवगाहन करने का उसे फल मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वही गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, माने भगवान एक नहीं है, अनंत है। माने जिसकी संख्या का निर्धारण न किया जा सके उसी संख्या का नाम है अनंत। माने भगवान के अनंत अवतार हुए हैं। और यह भी कहते हैं हरि अवतार हेतु यही होई और कहीं न जाई इद मिथ्यम सोई। माने भगवान का अवतार इसलिए हुआ है, यह कोई भी डंके की चोट पर नहीं कह सकता है। भक्ति के बस वशीभूत होकर के, भक्त की भावना के अधीन होकर के भगवान का प्राकट्य होता है। लेकिन प्रकृति में श्रीमद् भागवत जी का पारायण हो रहा है तो श्रीमद् भागवत जी में मुख्यतया 24 अवतारों का वर्णन है। उन 24 अवतारों में भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भी एक भगवान के अवतार में से हैं। और उन्होंने भगवान वेद एक थे, उनका 4 भाग में उन्होंने बंटवारा किया और उस पर उन्होंने भाष्य बनाया। पंचम वेद के रूप में पूरे विश्व में जिसकी प्रसिद्धि है, ऐसा श्रीमद् महाभारतम का प्रणयन किया जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। व्यास जी बोलते रहे और गणेश जी लिखते रहे। उसी महाभारत में 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद से श्रीमद् भगवत गीता का प्राकट्य हुआ है अर्जुन को संबोधित करते हुए। उसके बाद अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके बाद ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा पर ब्रह्म सूत्र बनाया और उसी ब्रह्म सूत्र पर भगवान शंकर के अवतार आद्य शंकराचार्य ने शंकर भाष्य बनाया। भगवान शेष नारायण के अवतार भगवान रामानुजाचार्य जी ने श्री भाष्य बनाया और भगवान चक्र के अवतार निम्बारकाचार्य जी ने भाष्य बनाया। ऐसे ऐसे विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न भाष्यों का प्रतिपादन किया और उसी भाष्य के अनुसार विभिन्न सिद्धांत पूरे विश्व में इस समय प्रचलित है। कुछ जो है पंथ लोग बना लिए हैं, उनकी बात छोड़िए, मैं खाली शास्त्र की बात कर रहा हूं। तो यह सब करने के बाद भी 17 पुराण और उपपुराणों की भी संरचना भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने की। लेकिन देखिए यहां जितने लोग हैं उनसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, क्या किसी के पास पुत्र नहीं है, माने संतान नहीं है? खाने चबाने के लिए बहुत कुछ भगवान ने दिया है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है, इसलिए दुखी है। किसी के पास संतान ही संतान है लेकिन उसके लिए खाने के पास कुछ नहीं है, इसलिए वह दुखी है। किसी के पास दोनों है लेकिन फिर भी अन्य किसी कारण से दुखी है। कहने का मतलब यह है संसार में भगवान श्रीमन नारायण को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको कोई न कोई दुख कम या अधिक न हो। मात्र परमात्मा को छोड़कर जीवात्मा जितने भी हैं किसी न किसी रूप में दुखी हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके समस्त दुखों का शमन करने के लिए रहीम ने भी एक दोहा लिखा है। चूंकि आजकल तो कार का जमाना है, हेलीकॉप्टर का जमाना है, हवाई जहाज का जमाना है और विदेशों में तो 1500-2000 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनें चल गई हैं। मोदी जी 56 इंच का सीना लेके आए हैं
और अगर अगले चुनाव में जीत गए तो अभी 1500-2000 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलाने में समर्थ हो जाएंगे, यह मुझे विश्वास है। तो और एक दुखद समाचार अभी अभी चलते हुए मुझे सुनने को मिला कि उनकी माताजी का परमपद हो गया है, और ऐसी जननी परमात्मा सबको प्रदान करे जो उसको नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा सत्पुत्र प्राप्त हो। और नरेंद्र मोदी जैसा ही एक ऐसा प्रधानमंत्री अब तक जितनी वर्ष की मेरी अवस्था है उसके अनुसार जो मुझे ज्ञान है, अटल बिहारी वाजपेयी तो थे ही, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे विश्व में अपना भारत का सिक्का जमाने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री अब तक हुआ तो नरेंद्र मोदी हुआ। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि उनकी माता जी की जीवात्मा को जहां कहीं भी परमात्मा ने रख रखा हो उनको परम शांति अपने चरणों में सन्निधि प्रदान करके प्रदान करें, ये ऐसी आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए। और नरेंद्र मोदी जी को 56 इंच की बजाय 66 इंच का सीना प्रदान करें, जो पूरे विश्व में इस देश को हिंदुस्तान घोषित करके हमको आपको सुख प्रदान करा सके। तो देखिए इस प्रकार से रहीम ने क्या लिखा है, क्योंकि ये इस पर बात उठ गई, दिमाग में आ गया, एक सेकंड, कार इत्यादि सब चल रही हैं। पुराने जमाने में जो कविता करने वाले भक्त कवि लोग थे वह लिखते थे गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसी को संस्कृत में लिखा है संतोषः परमम सुखम। अगर संतोष नाम का धन आपको प्राप्त हो जाए तो कुछ भी अपेक्षा नहीं रह जाएगी। सौरभ जी से मैं यही कहना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत जी सब कुछ देने के साथ साथ संतोष नाम के धन को भी देती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास श्रीमद् भागवत जी की रचना से पूर्व जितने भी रचना किए उसके पूर्व उन्हें कोई संतोष नहीं हुआ, जबकि स्वयं नारायण के अवतार थे। मात्र इसकी रचना करने से ही उनको परम शांति हुई, परम संतोष हुआ। इससे आप लोगों को भी यह दृढ़तम विश्वास अपनी आत्मा में रखना चाहिए कि जिन्होंने इसकी रचना की है अगर उनको संतोष प्राप्त हो सकता है तो इसका पाठ करने से, इसका पाठ करवाने से, इसकी कथा करने से और इसकी कथा को सुनने से वसरते श्रद्धा निष्ठा विश्वास होगा तभी। अगर ये तीनों चीज नहीं है तो लाखों वर्ष अगर आपको जीवन भगवान ने दिया हो तब भी आपको संतोष नहीं मिल सकता है। इसलिए श्रद्धा निष्ठा विश्वास पूर्वक अगर श्रीमद् भागवत जी का आश्रय आप लोग करेंगे तो परम संतोष प्राप्त होगा। उसके बाद तो संतोष के अतिरिक्त ये मत सोचिए खाली संतोष लेके हम क्या करेंगे, लाखों करोड़ों और अरबों खरबों का टर्नओवर भी आप कर सकते हैं। इसलिए हमारे जो सौरभ जी हैं, सौरभ जी का नाम है सौरभ और सौरभ का अर्थ होता है सुरभि अस्ति अस्मिन असौ सौरभ, माने सुगंधी हो जिसमें उसका नाम है सौरभ। तो सुगंधी का मतलब क्या है, नारायण में जितने भी सद्गुण होते हैं वही है सुगंधी, और इस प्रकार की सुगंधी जिसमें विराजमान हो वही है सौरभ। वह सौरभ है आज व्यासपीठ पर विराजमान है, विष्णु रूप है। विष्णु ही विष्णु के महत्व का प्रतिपादन कर सकता है, क्योंकि सोई जानई जही देई जनाई, मतलब विष्णु ही अपने महत्व का प्रतिपादन कर सकता है। इसीलिए यह श्लोक बनाया गया है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। इसलिए पिता को भी, चाचा को भी, गुरु को भी जब तक व्यासपीठ पर बैठा हुआ शिष्य या पुत्र या भतीजा हो तब तक उसको अपना पुत्र शिष्य या भतीजा न समझे, उसको साक्षात नारायण समझे और उसके मुखारविंद से निकलने वाली जो त्रिवेणी है उसमें स्नान करे, उसका कल्याण होगा। और 7वें दिन आकर के 7 दिन के कथा का जो फल मिलना चाहिए अपने आप मुझे भी प्राप्त हो गया। और सौरभ जी की कथा में आने का मेरा जो मतलब प्रारंभ हुआ है, अब निरंतर अन्य कथाओं में और गोष्ठियों में सभाओं में जाने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् भागवत जी के
चरणारविंद में, लीला पुरुषोत्तम के चरणारविंद में अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। कुल वृंदावन बिहारी लाल की